हमारी संस्कृति कहती है धर्म की ओट में यदि कहीं अधर्म पनप रहा हो और उस अधर्म का नाश करने के लिए हमें धर्म को भी एक बार बलि की वेदी पर चढ़ाना पड़े तो उस धर्म को तोड़ देना चाहिए, लेकिन अधर्म का नाश करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आए। धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप क्या है? महाभारत को यदि देखने जाओ तो धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है आचार्य, धर्मात्मा महापुरुष और वीर पुरुष। इन तीनों को यदि एक स्थान पर लाया जाए तो ये धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप बनता है। महाभारत में धर्मात्मा महापुरुष कौन? बताओ यार, तुम भी तो कुछ बताया करो। सारी बात मैं ही बताऊं, बताओ। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। पितामह भीष्म, धर्मात्मा महापुरुष भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य। वहां तो वही आचार्य हैं। और वीर पुरुष, वीर पुरुष कौन? अर्जुन नहीं है। वीर पुरुष है कर्ण। कर्ण वीर पुरुष है, ध्यान देना। राम कथा में वही तो बात है, क्या करूं। राम कथा में सूर्य पुत्र हैं सुग्रीव। सुग्रीव सूर्य पुत्र है। और महाभारत में सूर्य पुत्र है कर्ण। यहां सुग्रीव को मदद की गई, वहां सुग्रीव को मारा गया, उसे कर्ण को मारा गया। सब हिसाब बराबर होता है। यहां इंद्रपुत्र कौन है? जयंत। जयंत को दंड दिया गया। और वहां इंद्रपुत्र है अर्जुन। यह अवतार कार्य के विलग विलग लक्षण हैं। अर्जुन ने युद्ध में न जाने कितनी बार कर्ण के रथ को पीछे की ओर धकेल दिया। कृष्ण कुछ बोले नहीं। और एक समय ऐसा आया कि कर्ण ने अर्जुन के रथ को उठाकर पीछे की तरफ फेंका। और जैसे ही फेंका, कृष्ण ने साधुवाद दिया, शाबाशी कर्ण को। अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैंने इतनी बार, आपने मुझे एक बार नहीं कहा। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे रथ पर मैं त्रिलोकी का भार वहन करने वाला स्वयं तेरे रथ में बैठकर तेरे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए हूं। ब्रह्मांड नायक हूं मैं। और एक बार दृष्टि डालकर देख, तेरे रथ की ध्वजा पर मेरा हनुमंत बैठा है। और उसके बाद भी तेरे रथ को उठाकर कर्ण फेंक दे तो वीर पुरुष तू नहीं है, वीर पुरुष तो कर्ण है।
ये कर्ण, तो वीर पुरुष कर्ण, आचार्य द्रोणाचार्य, और धर्मात्मा महापुरुष भीष्म। विचार करो मेरे भाई, ये धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। और इन तीनों की हत्या कैसे हुई? भीष्म के सामने शिखंडी खड़े कर दिए गए और भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, यही अवसर है, पितामह का वध कर दो। भीष्म को छलनी कर दिया गया साहब। द्रोणाचार्य को सुना दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो साहब आचार्य का वध हो गया और रथ का पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण निकालने की चेष्टा करने लगे। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, संभव है मार ना सको, यही अवसर है, इसका भी वध कर दो। और उस समय नियत थे कर्ण का भी वध कर दिया गया। ये तीनों कार्य भगवान कृष्ण करा रहे हैं। धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की हत्या कृष्ण कराकर कह रहे हैं कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करता हूं। तो धर्म क्या? धर्म केवल यही है कि कोई भी कार्य किस लिए, किस हेतु से किया जा रहा है, वो लोक कल्याण के लिए है या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए है, वही धर्म होता है, वही अधर्म होता है। सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक उसी बंदूक से हजारों लोगों को मारता है, उसे तमगा मिलता है साहब, उसका सम्मान होता है। वही सैनिक वही हथियार लेकर यदि समाज में आकर किसी को मार दे तो वही अधर्म है, उसे सजा मिलती है। केवल इतना आसान। जो राम महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, वही राम मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करा रहे हैं। ये धर्म और अधर्म का अंतर है। जो शिव यज्ञ के देव हैं, वही शिव महाराज दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा रहे हैं। तो धर्म और अधर्म के बीच का जो अंतर है वो केवल इतना है कि कोई भी कार्य यदि किया जा रहा है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, इतना सा फर्क है।